ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको पूरा समझना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसमें बहुत टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यदि ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, पहला पॉइंट है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते अपन। ये प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखो P/Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब P और Q, जो Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब P/Q में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जो P/Q के रूप में लिखी हो, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये कहना चाहता है कि P और Q के आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो उनमें एक के अलावा कोई कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे ये जो लाइन है ना, देखो Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता चल। और ऐसी ही परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने अपनों को। ठीक है, देने मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जहाँ पर P/Q लेंगे अपन और Q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ पे P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब ये जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये P और ये Q, ये दो संख्या है, तो इनके अपनों ने अभाज्य गुणनखंड किए ना, तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या है ना, वो एक के अलावा कोई नहीं आ रही। जैसे समझो मैंने यहाँ पे लिखा 10 और मैंने यहाँ पे लिखा 21। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर P का मान तो क्या हो गया मेरा 10 और Q का मान क्या हो गया 21। अब मैंने 10 के अभाज्य गुणनखंड किए और मैंने 21 के अभाज्य गुणनखंड किए। ठीक है, 10 की करूँगा तो 2, 2 5 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें 21 में भाग दूंगा तो 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब देखो इनके 10 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे 2 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे 3 गुणा 7। क्या इन दोनों में कोई कॉमन संख्या नज़र आ रही है तुम्हें एक के अलावा? ठीक है, दोनों में एक तो कॉमन है एक के अलावा। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है क्या? नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है क्या? नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7 है क्या? नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 है क्या? नहीं है। तो यदि तो इसका मतलब यही है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अपन को ऐसी संख्या लेनी है P और Q कि जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ये संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, ये संख्या भी ले सकते हैं। तो एक उदाहरण ये भी हो सकता है 10/21। परंतु ध्यान रखो आगे क्या बोल रहा है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। और अपनों को ऐसी संख्या लेनी है P और Q कि उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं होना चाहिए, है ना। एक एक ही एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए P और Q में, और उसके अलावा जिसका शांत दशमलव प्रसार भी होना चाहिए। मतलब अपनों को P और Q ऐसी संख्या लेनी है कि उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो और उसका शांत दशमलव प्रसार है। मतलब P में अपनों ने Q का भाग दिया तो शेषफल 0 बचना चाहिए, अपना शेषफल क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, तो देखो ऐसी ध्यान रखो शेषफल 0 कब बचेगा, ध्यान रखो। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ शेषफल 0 कब बचेगा। देखो ये P है और ये Q है। ठीक है, तो Q का जो मान है ना, Q का मान 2 की घात n या 5 की घात n के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये जो देखो Q का मान है ना 2 की घात n या 5 की घात n के रूप का होगा ना, तो अपना जो
दशमलव प्रसार है वो किसका कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि q का मान 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का होगा तो अपना दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अभी समझाता हूँ, उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे समझना, ठीक है। अब आप समझना इसको, देखो समझो। मैंने एक संख्या ली, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, p/q। मैंने ले लिया p का मान ले लिया मैंने 3। p का मान कितना ले लिया मैंने, 3। ठीक है, ये मेरा p का मान है। और मैंने q का मान ले लिया 8। मैंने q का मान कितना ले लिया, 8। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को देखना है कि p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके। तो मैंने देखो 3 के अभाज्य गुणनखंड किए और मैंने 8 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 एकम 3। ठीक है। और 8 के क्या होंगे, 2 का भाग दिया 2 चौका 8, फिर 2 का दिया 2 दूनी 4, और फिर 2 का दिया 2 एकम 2। ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की आएगी 3 एकम 3। तो देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 क्या है, 3 एकम 3, एक बार 3। तो इन दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ 2 नहीं आ रहा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8, ये 3 और 8 का एक के अलावा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात तो सत्य होगी। अब अपनों को चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो मैंने बताया था कि यदि q का मान 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का होगा तो अपना दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो देखो 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो ये 2 की पावर n के रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। यदि आपको ऐसे 2 की पावर n बनाना भी नहीं आए ना, तो आप भाग दे के देख सकते हो। जैसे मैं देखो, ये मेरा 3 है और इसमें भाग दूंगा मैं किसका, 8 का। ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट आएगा, पॉइंट लगाया तो यहाँ ये 0। अब 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 3 बार 8 दिया 24। घटाया मैंने तो इधर 10, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है। और इधर 2 में से 2 जाएंगे तो 0। पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0। 8 का बड़ा बोलो, 8 अपन 40, 8 से 48, 8 साथी 56, 8 साथी 7 बार 56। अब देखो इधर से उतार लिया 10, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है। यहाँ बचे 5, 5 में 5 गए 0, पॉइंट का वापस 0, 8 पंजे 40। तो देखो शेषफल क्या आ गया मेरा, 0 0। शेषफल 0 0 आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया अपना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया अपना 3/8। तो मैंने देखो आपको यही बताया है कि आपको q का मान ऐसा लेना है जो 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का होगा। यदि ऐसा होगा तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जैसे एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ले लिया, ऊपर तो ले लिया मैंने 7 और नीचे ले लिया मैंने 8। एक एग्जाम्पल ये हो गया। जैसे ऊपर ले लिया मैंने 11 और नीचे ले लिया मैंने 16, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ऊपर 11 ले लिया और नीचे ले लिया मैंने 25, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि देखो ये है 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 2। ठीक है। और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। ठीक है। इसका और इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। इसका और इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। जैसे और देखो, मैं यहाँ पे 13 लिख लूँगा और नीचे क्या लिखूँगा मैं, जैसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 2 की पावर में। जैसे 16 हो गया, 16 दूना 32 लिख सकता हूँ। ठीक है। जैसे इधर आ गया मेरा
13 और मैं इधर लिख सकता हूँ 25। अब 5 की घात 2 25 होता है, तो 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 3/5 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल। मतलब नीचे देखो, ऊपर तो आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी है, ऊपर तो क्या लिखनी है, अभाज्य संख्याएं, और नीचे ऐसी संख्याएं लिखनी है। क्यों, देखो पी का मान तो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पी का मान क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। और क्यू का जो मान है वो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का। देखो और समझो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 17। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, पी का मान है। और मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर, जैसे 2 की घात 1 लिख दिया, जैसे 17 और 5 ये लिख दिया। या फिर मैं 17/4 लिख सकता हूँ, या फिर मैं 17/25 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका और इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। और 17 में 2 का भाग दोगे तो शेषफल 0 बच जाएगा। शेषफल 0 बच जाता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा। ऐसे 17 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल है वो 0 बचेगा। और इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, आपको पी का मान तो अभाज्य संख्याएं लेनी है। जो पी का मान होता है वो तो आपको अभाज्य संख्याएं लेनी है। और जो क्यू का मान है वो 2 की घात n या 5 की घात n, दोनों में से कोई सा एक के रूप में लेना है। तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा। और पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल इतने आप लिख सकते हो। ठीक है, आपके आंसर माला में जो आप इसका क्वेश्चन करोगे तो आंसर माला में इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं ना। ये भी सही है, जो आपकी आंसर की मैं दे रखी हूँ वो भी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।